हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एनसीईआरटी की बुक से फोर्थ क्लास का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है सेविंग ट्रीज यानी कि पेड़ बचाओ, पेड़ों को बचाओ। देखो पिक में आओ, यहाँ पर पेड़ है और हम प्री रीडिंग करेंगे। नेम सम ट्रीज दैट यू सीन इन योर सराउंडिंग्स। आपके चारों तरफ जितने भी ट्री हैं उनके नाम बताओ, कुछ भी जो भी आपको याद हो। हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री? क्या कभी आपने पेड़ लगाया है? वेयर, कहाँ? एंड व्हेन डिड यू प्लांट इट? और आपने कब लगाया था? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज? हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है? वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज? हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? चलो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हमारे चारों तरफ नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, तो ऐसे आप लोगों को नाम बताने हैं। और मैंने तो भाई लगाया है, कई बार पर्यावरण दिवस पर भी लगाया है और सावन के महीने में पौधा जरूर लगाया है। तो आप भी बताना कहाँ पर लगाया, कब लगाया। और हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है? देखो छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें पेड़ों से मिलती है। हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? देखो हवा का माध्यम सिर्फ और सिर्फ पेड़ है। जितने पेड़ कटने लग रहे हैं उससे ज़्यादा हमें लगाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, यानी कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग आगे गर्मी के कारण मरने लग जाएंगे। ठीक है। दूसरा बड़ा रीज़न, अगर पेड़ ऐसे ही कटते रहे तो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हम वैसे ही नहीं जी पाएंगे। तीसरा बड़ा कारण, सारे जो वन्य प्राणी हैं जैसे जंगली जानवर, इन्हीं में इनका घर है। और अगर हम इनको काट रहे हैं तो इतने सारे वन्य प्राणी अपने आप ही मर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर नौबत भी आती है तो एक के बदले 2 पौधे जरूर लगाने चाहिए और उनकी देखभाल तो जरूर करनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं रीडिंग पर। उससे पहले पिक देखते हैं। एक लड़की है जिसने पेड़ को बिल्कुल पकड़ा हुआ है, हग किया हुआ है, गले लगाया हुआ। अब पढ़ते हैं। अनारो अ गर्ल ऑफ 9, यानी कि 9 साल की लड़की है जिसका नाम अनारो है। लिव्ड इन अ माउंटेन विलेज इन द गढ़वाल हिमालय, यानी कि गढ़वाल हिमालय में एक पहाड़ों में एक गांव है, उसमें ये 9 साल की अनारो रहती थी। It was a small village surrounded by many green ash trees. ये जो छोटा सा गांव था चारों तरफ से हरे रंग के ऐश के पेड़ों से घिरा हुआ था। तो देखो माउंटेन पहाड़, विलेज गांव, सराउंडेड चारों तरफ से। ठीक है। सराउंडेड यहाँ पर घिरा हुआ क्योंकि बाई साथ में है। ग्रीन हरा, ऐश, ऐश, ऐश को ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐश के पेड़। द रिवर अलकनंदा फ्लोड नियर बाय सिंगिंग एंड डांसिंग इन अ जिगजैग वे। अलकनंदा नदी है, फ्लोड होता बहना, नियर बाय नजदीक से, सिंगिंग करती हुई यानी कि गाती हुई, नाचती हुई और अपना टेढ़े मेढ़े रास्ते से वहां से गुजरती थी, बहती थी। जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा, वे रास्ता। पीपल लोग गोट फायरवुड fodder for their cattle, wood for their houses and farm tools
फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल, टूल्स यंत्र, फार्म यानी कि फार्म के लिए, हाउस घर, वुड लकड़ी, कैटल बच्चे, बछड़ा, बछड़ा होता है जो गाय का, ऐसे, फोडर चारा, और फायरवुड यानी कि आग जलाने के लिए। तो लोगों को उस जंगल में से लकड़ी मिलती थी आग जलाने के लिए, पशुओं के लिए चारा मिलता था, फोडर चारा, और घर के लिए लकड़ियां मिलती थी, और फार्म के लिए इस जंगल से यंत्र मिल जाते थे। अनारो यूज्ड टू स्पेंड हर टाइम इन द फॉरेस्ट विद हर ग्रैंडमा। जो ये अनारो थी ना, इस जंगल में अपना बहुत सारा टाइम अपनी दादी माँ के साथ बिताती थी। स्पेंड, बिताना। सी प्लेड, वो खेलती थी, अंडर एश ट्रीज, इन ऐश के पेड़ों के नीचे, अंडर नीचे, एंड फेल्ट वेरी हैप्पी अमंग देम, और सारे, और वो इन सब में अपने आप को बहुत खुश महसूस करती थी। अमंग होता इन सभी के बीच में, हैप्पी होता खुश, फेल्ट होता है महसूस करना। अब देखो, ग्रैंडमा वुड से टू हर, ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स। अब जो उसकी दादी माँ थी वो हमेशा कहती थी कि जो पेड़ है वो हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। दे गिव अस फ्रेश एंड प्योर एयर, वो हमें क्या देते हैं, गिव होता देना, फ्रेश ताजा, प्योर शुद्ध हवा, वो हमें ताजा और शुद्ध हवा देते हैं। द अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल विद ट्रीज, जो धरती है वो पेड़ों से बहुत सुंदर दिखाई देती है। सो वी शुड ग्रो एंड सेव ट्रीज, इसीलिए हमें, ग्रो होता है लगाना, सेव होता है बचाना, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनको बचाना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात बताई दादी माँ ने। अब अनारो देखो क्या करती, अनारो वुड लिसन टू हर ग्रैंडमा केयरफुली, केयरफुली ध्यान पूर्वक। अनारो थी ना, जो अपनी दादी माँ की बातों को ध्यान से सुनती थी, एंड लुक्ड अपॉन ट्रीज एज हर फ्रेंड्स, और वो पेड़ों को अपना दोस्त मानती थी। कौन, अनारो। वन डे देयर वॉज अ फ्लड इन द अलकनंदा, फ्लड होता बाढ़, अलकनंदा होता है नदी का नाम। एक दिन नदी में बाढ़ आ जाती है नदी के कारण। इट कॉज लैंडस्लाइड्स, और ये किसका कारण था, मिट्टी के कटाव का, भूसंकलन का भी कारण बन गया। मोर देन 200 पर्सन्स वर स्वेप्ट अवे इन इट, कि यहाँ 200 से ज्यादा लोग उसमें दब गए, बह गए। अनारोज ग्रैंडमा वॉज ऑल्सो अमंग देम, जो अनारो की दादी माँ थी वो भी उस लैंडस्लाइड में, भूसंकलन में दब गई। अनारो बिकम अलोन, अब अनारो बिल्कुल अकेली थी, अलोन अकेला। नाउ शी वुड स्पेंड मैनी आफ्टरनून्स in the forest thinking about her grandma and ash trees. Now अब वो अपना ज़्यादा टाइम दोपहर का अपनी दादी माँ के बारे में, जो पेड़ों के बारे में दादी माँ कहती थी, उन बातों को सोचती रहती थी, और दादी माँ को और उन पेड़ों के बारे में जो कहा था दादी माँ ने, उन चीज़ों के बारे में वो सोचती रहती थी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो इसकी पिक देखो, यहाँ पर जो लेडीज हैं वो पेड़ों से चिपकी हुई है, और 2 लकड़हारे हैं जो पेड़ काटने के लिए तैयार हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। द विलेजर्स, गांव वाले, हैड कम टू नो दैट कटिंग ऑफ ट्रीज हैड कॉज्ड लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड इन द रिवर। कटिंग होता है काटना, यानी कि पेड़ों की कटाई के कारण बाढ़ आई है और भूसंकलन हुआ है। भूसंकलन होता है पहाड़ी जो एरिया होता है,
अगर ज़्यादा बारिश हो जाए, अगर पेड़ पौधे ना हो तो वो मिट्टी एकदम से पहाड़ का पहाड़ नीचे गिरने लग जाता है। तो उसका कारण क्या होता है नीचे गिरने का? पेड़ पौधे ज़्यादा न होना। तो पहाड़ों पर पेड़ पौधे इसीलिए ज़्यादा होते हैं। और इनको पता चल गया कि भूस्खलन लैंडस्लाइड्स इसीलिए हुई है और इसीलिए बाढ़ आई है कि पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो गई। तो गांव वाले इस बात को जान चुके थे। दे बिकम अवेयर टू सेव ट्रीज। अब वो क्या कर रहे थे? पेड़ों को बचाने के लिए तैयार थे। मतलब उनको जानकारी थी कि हमें पेड़ बचाने चाहिए। अवेयर होता पता होना। वन आफ्टरनून अनारो वॉज प्लेइंग इन द फॉरेस्ट। एक दोपहर अनारो जंगल में खेल रही थी। सी सा डस्टी ट्रक्स स्लो डाउन टू अ स्टॉप। डस्टी ट्रक, धूल भरे ट्रक होते हैं, ट्रक वहां पर बिल्कुल धीरे से आराम से रुक जाते हैं। मैनी पर्सन्स गोट डाउन। बहुत सारे आदमी उसमें से उतरते हैं। मैनी कई, पर्सन्स आदमी। कैरिंग एक्सेस होती कुल्हाड़ी, कैरिंग लेकर आना। इन देयर हैंड्स, वे अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर आ रहे थे। दे हैड कम टू देयर टू कट ट्रीज। वो पेड़ों के पास पेड़ों को काटने के लिए आ रहे थे। गोरा देवी gathered other women from the village। गोरा एक औरत का नाम है। गैदर्ड होना, इकट्ठा होना। औरतों को इकट्ठा करती है गांव की और औरतों को। दे पिक्ड अप ड्रम्स। वो ढोल लेकर, एक ड्रम्स होते हैं ना ढोल बजाने वाले, उनको लेके आती है। एंड लाइक एन आर्मी, और एक सेना की तरह रिज्ड होता पहुंचना। द फॉरेस्ट, जंगल में पहुंच जाती है पेड़ों को बचाने के लिए ढोलों के साथ। ढोल यानी कि ड्रम्स के साथ। चिपको चिपको चिपको, हग द ट्रीज, कि चिपक जाओ या गले लगा लो पेड़ों को। सेइंग दिस, ये कहकर, दे क्लंग टू द ट्रीज, वो ऐसे ही पेड़ों पर मतलब चिपक जाती है। क्लंग का मतलब यहाँ पे चिपकना ही है, तो चिपक जाती है पेड़ों पर। दे वर रेडी टू डाई, वो मरने के लिए तैयार हो चुकी थी। दे लब्बर मैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब जो वे काटने वाले जो लकड़हारे थे, उनको नहीं पता था कि अब क्या करना चाहिए। दे थ्रू देयर एक्सिस डाउन एंड रिटर्न। डाउन नीचे, एक्सिस कुल्हाड़ी, रिटर्न वापिस। उन्होंने क्या किया कि अपनी कुल्हाड़ी को नीचे डाला और वहां से वापिस चले गए। तो ये था हिमाचल में जो घरवाल जो गांव था उसकी कहानी, जिसको हम आज तक चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमें पेड़ जरूर बचाने चाहिए। पेड़ ही हमारी भगवान की दी हुई ऐसी ताकत है जो हमें इस गर्मी से, हर चीज से बचा सकती है। और अब के लिए यही तक था। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी हेल्प कीजिए, मेरी हेल्प में आपकी हेल्प छिपी हुई है। थैंक यू।